नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर आपका स्वागत है। गाजियाबाद में अनेक प्रतिभाएं हैं और कुछ लोग बुलंदियों को छू लेते हैं। ऐसी एक प्रतिभा से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। गाजियाबाद में मुरादनगर क्षेत्र से ही इनका नाता है और ये भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, उस टीम का जिस टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। मैं बात कर रहा हूँ शिखा सहलौत की। शिखा, पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू सर। पहले अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए, कैसा आप लोग, कहाँ किसे हैं, क्या आपकी स्थिति है, क्या पृष्ठभूमि है? मेरी फैमिली में मतलब फैमिली बहुत छोटी है, जॉइंट फैमिली है हमारी। तो हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं और मम्मी पापा हैं। हम 4 बहन भाई हैं। फैमिली तो हमारी अच्छी है, जॉइंट फैमिली है। और क्या करते क्या हैं घर वाले, पिताजी, भाई? पिताजी की एक छोटी सी गांव में परचून की दुकान है और मम्मी का घर में अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर है घर पे ही। और भैया मेरा सबसे छोटा है, अभी 10 साल। कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई बहन हैं। आप किस नंबर पे आते हैं? तीसरे नंबर की हूँ मैं। क्रिकेट की तरफ कैसे, गांव में रहने वाली लड़की क्रिकेट कैसे खेलने लग गई? वो मैं गांव में ही बॉयज़ के साथ खेलती रहती थी। हमारा गांव में बिल्कुल बाहर की तरफ घर है, खेतों की तरफ ही। तो खेत में पूरे गांव की क्रिकेट ही और अदर गांव जितने भी हैं सभी की क्रिकेट वहीं पे ही चलती थी। तो वहीं से ही मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई। बॉयज़ के साथ खेलना, सारी चीज़ें चलती रही। पापा भी, मैं ज़्यादातर खेल में ही रहती थी। स्कूल से आई, बैग रखा और मैं बाहर चले गई खेलने के लिए। तो पापा को लगा कि हाँ, क्रिकेट में कुछ कर सकती है, खेल सकती है आगे। तो पापा ने मुझे क्रिकेट खिलाया। गांव से क्रिकेट खेलना शुरू किया, फिर आगे का सफर कैसे, कहाँ कहाँ आप गए, कोच कैसे मिले? आगे का सफर सबसे पहले तो ये था कि मुझे तो क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्रिकेट में मतलब ये भी नहीं पता था कि वहाँ तक जाया कैसे जाएगा। कुछ रास्ता भी नहीं पता था उस रास्ते तक कैसे पहुँचे जाएगा। ये था, हम तो ये छोटे थे, गाँव में सोचते थे भाई हम भी हेलमेट लगा लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे तो हम भी ऊपर खेल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे जो फूफा जी हैं सुरेंद्र चिकारा, तो वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे फूफा जी भी हैं। तो उनका लड़का खेलता था स्वास्थ्य चिकारा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लड़के के साथ इसे करा प्रैक्टिस, मैं कोचिंग दूंगा। तो स्टार्टिंग में मेरी जो स्टार्टिंग थी वो उन्हीं के पास से हुई, फूफा जी के पास से। फिर आगे कैसे बढ़े? आगे बढ़ने का सफ़र फिर वहाँ से मेरा छूट गया फूफा जी के यहाँ से। फिर बहुत मुश्किलें थी कि कोई कोच नहीं मिल रहा था कि कहाँ जाऊँ बाहर अकेडमी में, क्योंकि बच्चे इतने होते थे कि 10-5 मिनट हमें नेट पे बैटिंग मिलती थी। कोच तो 1 मिनट आएंगे, बात करेंगे। मुझे लगता था उस समय ऊपर 10 मिनट से मैं कैसे ऊपर जा पाऊंगी। सपने देख रही हूँ इतने बड़े, लेकिन 10 मिनट से कैसे। फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं कहीं अकेडमी नहीं गई। फिर मैंने 2 साल खुद प्रैक्टिस करी अपने आप कि अब मैं खुद प्रैक्टिस करूँगी अपनी। तो करती रही प्रैक्टिस। मैंने अपने गांव के ही हमारा मेजर धनखड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें मैंने खुद ही प्रैक्टिस करी 2 साल। मैं मीडियम पेसर थी उस टाइम पे, एज ए मीडियम पेसर मेरा कैरियर शुरू हुआ था। तो वहीं से ही चलता रहा। फिर टीएनएम में एक टूर्नामेंट था, टीएनएम वाले कराते हैं, तो उसमें राहुल सर मिले मुझे। मतलब जो अब आपके कोच हैं? हाँ, जो अब आप मेरे कोच हैं। तो वो उस टाइम पे वहाँ पे मिले। मेरी तो उनसे कुछ बात नहीं हुई। वो बस अपनी लड़कियों को लेके, जो हमारा ग्रुप है पूरा गर्ल्स का, वो लेके आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा भाई ये लड़की कौन है, ये तो बहुत अच्छा खेल रही है, तो इनके पेरेंट्स वगैरह से मुझे मिलवाओ। एक गोल्डी सर हैं, तो गोल्डी सर के थ्रू राहुल सर ने बात करी। फिर वो मेरे पापा से बात उन्होंने करी, उनके थ्रू फिर पापा की बात हुई, सारी चीज़ें हुई। तो सर ने कहा कि भाई अपनी लड़की को मुझे दे दो, इसे सिखाने दो, अच्छा है इसका, मैं सिखाता हूँ इसे, सारी चीज़ें मैं कराता हूँ इसकी। तो राहुल सर से मिली फिर मैं, और वीनस अकेडमी है मुरादनगर में, तो वहाँ से मेरी फिर स्टार्ट हुई। राहुल सर ने मुझे वहाँ बुलाया, वहाँ मैंने 1-2 दिन प्रैक्टिस करी। तो वहाँ से मेरी जर्नी पूरी शुरू हुई। एमएसटी तक कैसे पहुँचे आप? एमएसटी से मेरा मतलब हमें कोई ग्राउंड मिल नहीं पा रहा था, अच्छी फैसिलिटीज़ जो वीनस में अब जो जैसे जैसे मेरा स्टेट लगा, वो सारी फैसिलिटीज़ मुझे कहीं भी मिल नहीं रही थी। और फिर हम केडी सर से मिले। उन्होंने मतलब हमें हर चीज़ की उतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी भी नहीं, तो उन्होंने सारी की सारी हमें सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे उन्हें हमें पूरी प्रोवाइड कराई। तो क्या अब इससे पहले आप टीम में चयन कैसे हुआ? पहले डिस्ट्रिक्ट खेली, क्या किस में क्या क्या आपने किया है? पहले तो हमारे गर्ल्स का तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ट्रायल होते हैं और फिर उसके बाद सीधा हमारा यूपीसी एसोसिएशन, वहीं पे ट्रायल होते हैं। पूरी ऑल गर्ल्स पूरी अपनी यूपी की सारी सभी वहीं पे आती हैं। तो पहले तो मेरा स्टेट में हुआ, यूपी स्टेट में। यूपी स्टेट का सफ़र भी मेरा ऐसा था कि मुश्किल होता था वहाँ पे भी सिलेक्शन का। मैं 3 साल ट्रायल दिए, आती थी जाती थी, बस वापस यही चलता रहा। लेकिन सिलेक्शन का बहुत मुश्किल हो रहा था और मैम से भी बोलते थे तो मैम कहते थे आप अच्छी प्लेयर हो, अगली बार देखते हैं। उन्होंने हमेशा ऐसे करके बोल देते थे। तो यहाँ से जो मुझे सपोर्ट करा, हमारे गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं श्री राकेश मिश्रा सर, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया यहाँ से फिर,
कि उन्होंने कहा कि भाई लड़की को लो, और जबकि ये भी था कि मैं परफॉर्मेंस वहाँ पे दे रही थी, लेकिन उनका भी मुश्किल हो रहा था सेलेक्टर, क्योंकि जो प्लेयर पहले से खेल रहे हैं उन्हें भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो बस ये था, मुझे भी एक बार यूपी स्टेट में चांस मिल जाए तो मैं भी अच्छा कर दूँ, तो मैं भी फिर। वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा कैसे बनी? वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा तो सबसे पहले तो स्टेट से ही शुरू होता है, उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले साल भी, और इस साल भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी यूपी स्टेट से, अपने बेस्ट थी अपने यूपी में। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से यूपी से स्टेट, यूपी से में मैंने अच्छा करा यूपी स्टेट में, फिर उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी हुई, चैलेंजर ट्रॉफी में मैंने अच्छा करा, जेडसीए कैंप लगा उसमें मेरा अच्छा रहा, फिर जेडसीए मैचेस हुए, जेडसीए मैचेस में मैंने अच्छा करा, फिर दोबारा से चैलेंजर ट्रॉफी हुई उसमें मैंने अच्छा करा, फिर क्वाड्रेंगल सीरीज हुई हमारी, उसमें वेस्ट इंडीज श्रीलंका ये टीमें थी 2 और हमारी इंडिया की 2 टीमें थी, उसमें मैंने अच्छा करा। उसमें काफ़ी मुझे इतना मतलब चांस तो मिला, लेकिन हमारे ओपनर ही जिता लाते थे, तो उसमें इतने स्कोर करने का चांस नहीं मिला। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज़ हुई क्वाड्रेंगल सीरीज़, उसमें मैंने इतना उसमें भी खास प्रदर्शन नहीं रहा, पर हाँ ठीक ठाक। तो एज ए बॉलर एज ए बैट्समैन आप खेल रहे हैं? एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो एक गांव की लड़की खेल में इतना ऊपर जाती है, किस तरह की अड़चनें और परेशानियां, चुनौतियां आपके सामने आती हैं? देखो अड़चने तो बहुत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक गांव से खेलना, किसी लड़की को खिलाना, घर में तो सिर्फ मम्मी का तो ये था कि मम्मी बोलती थी कि इसे पढ़ाओ, पढ़ाई में अच्छी है ये, तो मतलब पापा कहते थे भाई तेरे पास 4 हैं, तू 4 को खिला, पढ़ा, तुझे जो कराना है उन्हें करा, इसे एक को गवार रहन, जो भी है तू इसे मेरे ऊपर छोड़ दे, जो करेगी अपना अपना। पापा खेलने के पक्ष में थे? हाँ जी, पापा खेलने के उसमें थे, पूरे पक्ष में। तो वहाँ से ही मेरा गाँव से पूरा करियर। एक खेल को आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि भारत के बहुत नामी गिरामी पहलवान धरने पर बैठे थे दिल्ली में। जी जी। उनका कहना ये था कि खेल संस्थाओं में लड़कियों का शोषण किया जाता है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? होता है कि या सब फर्जी होता है? मतलब है थोड़ा बहुत। देखो इसके बारे में ना मुझे इतनी जानकारी है, तो मैं इतना कहना नहीं चाहूँगी इसके बारे में कुछ। क्रिकेट में नहीं है? हाँ। आपको कभी ऐसा नहीं, हमें क्रिकेट में सारी चीज़ की फैसिलिटीज़, हर ऊपर बीसीसीआई ने सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी हैं, तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत न्यूजीलैंड का मेंस का मैच हुआ था, T20, भारत ने बड़े अंतर से जीता, शुभम गिल 100 मार के आए। हमने देखा आप लोग पूरी टीम जो है वो सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के धुरंधर दिग्गज भगवान जी ने उनके साथ बैठे थे, कैसा लग रहा था? उनके बारे में क्या बताऊं, मतलब एक तो सबसे अच्छी बात है कि क्रिकेट के गोड कहे खाने जाने वाले वो हमारे साथ बैठे थे, सबसे अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो उन्हें देखा, फिर उससे पहले हमारी ग्राउंड में मिलने से पहले हमारी उनसे भारी हमारी सारी चीज़ें बात हुई थी, उन्होंने समझाया, अच्छा हमें गाइड करा। और उसके बाद BVS लक्ष्मण सर से भी हमारी बात हुई, और जैसा सर भी आए, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब हम उनके बीच में बैठे हैं, हमारा फर्स्ट टाइम था, और सभी को ही अच्छा लग रहा था, मुझे भी नहीं, सभी को ही अच्छा लग रहा था। और फिर दूसरी चीज़ ये कि इतने क्राउड में हम पहली बार थे, इतना स्टेडियम पूरा भरा पड़ा है पब्लिक से, 1 लाख से ज़्यादा लोग थे, और मतलब बहुत अच्छा था वो मोमेंट। मेरी लाइफ का दूसरा मोमेंट है ऐसा, जब से मैं आज तक पैदा हुई हूँ, कि वो मेरा सबसे अच्छा दिन था। दूसरा, पहला सबसे था जब मैंने वर्ल्ड कप उठाया था, वर्ल्ड कप पूरी ट्रॉफी हाथ में, पूरा क्राउड इतना, वो सबसे अच्छी फीलिंग थी। और दूसरी फीलिंग, मन में ये कहीं भाव है कि अगर खेलना मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता बाहर बैठने के मुकाबले? ये तो सभी के मन में रहता है कि खेलूं, लेकिन कोई नहीं, मैं टीम का हिस्सा रही, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने काफ़ी कुछ लर्निंग करी है 1-2 महीने में। ऐसा नहीं है कि बाहर ही बैठी रही हूँ, काफ़ी कुछ लर्निंग करी है, कोचेज़ ने गाइड कराया, अच्छा समझाया है, बताया है कि बाहर बैठने से ही तो बाहर बैठे हैं, लेकिन हम लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और उससे पहले मैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ में थी, वहाँ मेरा हाईएस्ट स्कोर था अपनी टीम का पूरा। मेरा आगे की क्या योजना है? आगे की योजना मेरा बस यही है कि अब IPL आने वाला है, तो IPL में भगवान की दुआ से हो सिलेक्शन मेरा, तो उसमें मैं अच्छा करूं, अच्छा करूंगी तो शायद इंडिया, सीनियर इंडिया में डिजर्व करूं, इंडिया खेलूं बस। भारत का प्रतिनिधित्व करने का मन है? हाँ जी। गाजियाबाद से और भी लड़कियां खेलती होंगी जी, आपकी कुछ फ्रेंड्स भी खेल रही होंगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, मतलब मेरे 3 मैसेज हैं जो मैं फॉलो भी करती हूँ, और सारी चीज़ें हैं कि अपने आप पे बिलीव रखो। आप जहाँ भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, अच्छी हो स्थिति, बुरी हो, वो शाहरुख खान का डायलॉग है कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, और ये सही भी है। मतलब मुश्किलें मेरे सामने आई, लेकिन मैं हटती नहीं थी, मुश्किलें आती थी, लेकिन जो गोल दिखता रहता था उस तक पहुँचने के लिए वो सारी चीज़ें, कोई ना कोई ऐसा होता था, कोई ना कोई साथ देने वाला आ जाता था। मेरे हमेशा ही, मेरी तो हर छोटे, मैं यहाँ से पूरा अपने गाँव से निकल कर इतनी बड़ी लेवल तक पहुँची हूँ, मुझे तो कभी मतलब दिक्कतें आई, लेकिन कोई ना कोई हमेशा किसी ना किसी ने मेरा साथ दिया है पूरा अच्छे से। और मैसेज मेरा ये है कि अपने आप पे तो बिलीव रखो, सबसे पहले हिम्मत मत हारो,
फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो या फिर किसी ने बुरा किया हो, उसका मतलब इतना माइंड मत करो, सारी चीज़ें भूल जाओ और अपने आप पे बिलीव रखो, और मतलब जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं सबसे ज़्यादा जो मानती हूँ, अपना भगवान पे विश्वास रखो। भगवान वो है कि वो जो आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकता है वक्त के साथ, तो अपना उन पे बिलीव रखो। सब ये रहता है कि सब जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो काम के चक्कर में ऊपर वाले को भूल जाते हैं। मैं सबसे ज़्यादा मानती भी हूँ और सारी चीज़ के भगवान को मानो, चाहे अपना एक काम छोड़ के 10 मिनट सुबह की 10 मिनट शाम की भगवान को जरूर। अच्छी बात है। आपने शिखा सहलोत को सुना है, गाजियाबाद की बच्ची है, सपने बहुत ऊंचे हैं और मंजिल इसकी आसान भी दिखती है। अब इनके कोच से हम बात करेंगे। क्रिकेटर शिखा सहलोत के जो कोच हैं राहुल चौधरी, जिनका शिखा के यहाँ तक के सफ़र में, वर्ल्ड कप तक का जो सफ़र है तय करने में बहुत बड़ा योगदान है, उनसे भी बात करते हैं। राहुल, कैसे शिखा आपको कैसे मिली और कैसे आपने जाना कि इस लड़की में क्रिकेट है? हमारे गाज़ियाबाद में गर्ल्स का टूर्नामेंट चल रहा था, तो वहाँ मैंने इसको खेलते हुए देखा। मैं भी अपनी टीम लेके गया था गर्ल्स की, तो वहाँ मैंने इसको खेलते हुए देखा। इसके पिताजी भी वहाँ पे थे, तो वहाँ हमारी इस बिटिया से मुलाकात हुई, इसके पिताजी से मुलाकात हुई। फिर मैंने अपनी एकेडमी के बारे में इनको बताया कि मैं वहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ, ये इस तरीके से, ये सब चीज़ें। तो फिर वहाँ से मेरी और इस शिखा की शुरुआत हुई जी कोचिंग की। तो आपने क्या ये आप क्रिकेट से कैसे जुड़े थे? हम भी क्रिकेट का, देखो पहले क्रिकेट सब बहुत खेलते थे, क्रिकेट का गेम बहुत फेमस था, आज भी फेमस है इंडिया में ये सब चीज़ें में। तो लोकल में क्रिकेट बहुत खेला जाता था, तो हम अपने गाज़ियाबाद में सब चीज़ों में अच्छा क्रिकेट खेलते थे, ये सब चीज़ें, तो हमें भी क्रिकेट से लगाव था। और हमारे यहाँ मेरठ में विक्टोरिया पार्क में एक अकेडमी है, तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस करती विपिन वत्स सर के अंडर में, जहाँ से प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर, कार्तिक त्यागी सभी प्लेयर्स वहाँ से खेले हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने भी वहाँ से क्रिकेट की कोचिंग की हुई है अपने लिए, बिल्कुल विपिन सर के अंडर। कोचिंग में कैसे आना हुआ? कोचिंग में हमारे मुरादनगर में एक ग्राउंड है, एकेडमी है, वीनस क्रिकेट एकेडमी के नाम से, वहाँ सुरेश रैना सर भी वहाँ से खेले हैं उस क्लब से जो है। तो वहाँ मैंने, जो मेरे एक भाई हैं अभिषेक चौधरी, उनको जोली के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने एकेडमी चलाई है ये सब चीज़ें, तो आप एज ए कोच यहाँ पे प्रैक्टिस कराओ बच्चों को, ये सब चीज़ें। मैंने वहाँ से स्टार्टिंग की। फिर उसके बाद 4 साल से हम केडी सर की एकेडमी है हमारी दुआई में, MST क्रिकेट एकेडमी के नाम से, फिर उसके बाद में वहाँ से प्रैक्टिस सेशन चालू है मेरा बराबर जो है, तो वो सब सफ़र वहाँ से चला हुआ है। अच्छा, शिखा का गाज़ियाबाद के एक गाँव से निकलकर वर्ल्ड कप टीम तक शामिल होना, सफ़र कैसा था? कैसे आप पहुँचे वहाँ तक शिखा को लेकर? शिखा का जी वर्ल्ड कप का सफ़र, उसने अपनी बहुत मेहनत करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत त्याग किया है उसने जो है अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए सब चीज़ों के। और फिर उसके फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, हम लोगों ने प्रैक्टिस में उसको बड़ा मेहनत करके उसको प्रैक्टिस कराई है। हमारे गाज़ियाबाद एसोसिएशन का बहुत सपोर्ट रहा है, हमारे गाज़ियाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी ने बहुत सपोर्ट किया है शिखा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। हमारी कानपुर एसोसिएशन का बहुत सपोर्ट रहा है, वहाँ पे हमारे सेलेक्टर रीता डे मैम, नीतू अग्रवाल मैम, उनका बहुत सपोर्ट रहा है उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। हमारे कानपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शुक्ला सर का बहुत सपोर्ट रहा है जी शिखा को वर्ल्ड कप तक पहुँचाने के लिए। MST के बारे में क्या कहेंगे? हमारी एकेडमी MST क्रिकेट एकेडमी, जो एक प्लेयर्स को एक फैसिलिटीज़ चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारी एकेडमी में सभी सुविधाएं हमारी केडी त्यागी सर ने बिल्कुल बहुत अच्छे से दे रखी हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल जी, हमारी एकेडमी से 2 लड़कियां अभी करंट में खेली हैं 3 साल के उसमें, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारी एकेडमी में। तो सभी चीज़ें बिल्कुल एक प्लेयर्स बनने के लिए जो हों वो बिल्कुल परफेक्ट हैं सर। शिखा को लेकर आगे की क्या योजना है? शिखा को लेकर आगे की ये योजना है जी, सीनियर इंडिया खिलाने के लिए कोशिश है हमारी भी, उसकी भगवान जी का आशीर्वाद चाहिए जी, माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे और आगे का प्लान यही है कि IPL भी है गर्ल्स का और सीनियर इंडिया भी है, तो जी इन्हीं चीज़ों के लिए बिल्कुल माइंड टारगेट किया हुआ है कि बेटा अब इन चीज़ों के लिए ही मेहनत करनी है। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप और आपके जो बाकी शिखा के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, वो खिलाड़ी भी आगे पहुँचें, उन्नति पाएँ, ऐसी आपकी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। शिखा जिस एकेडमी से खेलकर वर्ल्ड कप टीम तक पहुंची, उस एकेडमी का नाम MST है जो दुबई में है। इसके संचालक, इसके कर्ता-धर्ता केडी त्यागी जी हैं, जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। तो इस बारे में अब हम केडी त्यागी से जानना चाहते हैं। त्यागी जी, सबसे पहले बताइए, आपने जब टीवी पर देखा शिखा को वर्ल्ड कप हाथ में लेकर उठाते हुए, कैसा मोमेंट था, कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा लगा, बड़ा अपने आप अंदर से इतनी खुशी हुई, क्योंकि बात केवल अपनी एकेडमी की नहीं है, अपने यहाँ का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रहा था, तो खुशी तो स्वाभाविक थी। अच्छा, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और आपने एकेडमी भी एक देहात क्षेत्र में ही खोली है,
क्या लगता है देहात में खेलों के मामले में कितनी सुविधाएं हैं, कितने खिलाड़ी हैं, प्रतिभा कैसी है, उन्हें निखारा कैसे जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, एकेडमी भी मैंने इसीलिए बनाई कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पैसों की तंगी रहती है। जो आम आदमी है, अगर वो गाजियाबाद या दिल्ली अपने बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा, प्रैक्टिस के लिए भेजेगा, तो उसमें पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। तो यही सोच के मैंने अपने पिताजी के नाम पे ये पूरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वो वहाँ तैयार किया, उसमें ये एकेडमी बनाई, MST क्रिकेट एकेडमी। और वहाँ से ये अच्छी बात है, 2 बच्चे निकल गए और सिखाने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नाम क्या है, वर्ल्ड कप का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक क्षण है। तो जो गांव में जो खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, आप बता रहे हैं, सरकारी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर किस तरह की चीज़ों की गांव में आज भी ज़रूरत है खेलों को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए? नहीं, सरकार की तरफ से जो खेल अधिकारी हैं उन्हें कुछ ना कुछ इवेंट कराते रहना चाहिए, और जो प्रतिभाएं उभर के आए जिले स्तर पर उन्हें फिर आगे भेजा जाए प्रदेश स्तर पर। उन्हें अगर कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत है, आर्थिक मदद दी जाए, वेल ट्रेंड कोच दिए जाएं, मेरा मानना ये है। तो शिखा को लेकर आपको क्या लगता है, आगे की क्या योजना एकेडमी की तरफ से आप करने जा रहे हैं? इस बच्ची का भविष्य अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी बल्लेबाज है ये, और अभी जल्दी IPL आ रहा है 15 तारीख से। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें इसका चयन हो जाएगा, और वहाँ पर जो इसका प्रदर्शन होगा उसके आधार पर ये इंडिया की टीम में भी पहुँचेगी बच्ची। तो एकेडमी के जो दूसरे स्टूडेंट्स आपके हैं उनका क्या स्तर है, क्या स्थिति है, किस तरह से खेल रहे हैं? वो भी अच्छा कर रहे हैं। एक बच्ची है खुशी त्यागी, वो अभी यूपी की स्टेट टीम में खेल के आई है, और यूपी टीम में बॉलिंग में उसका पहला नंबर है, और ऑल इंडिया 4th रैंक है उसकी। इतनी अच्छी उसने अपना वो प्रदर्शन वहाँ पे किया। तो जो आपकी स्पोर्ट्स सोसाइटी है उसमें केवल क्रिकेट है और भी चीज़ें हैं? क्रिकेट है, खो खो है, वॉलीबॉल है, अभी 3 वो है, 3 गेम अभी 3 आप गेम खिला हैं। रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में उसमें शूटिंग का भी करेंगे, कबड्डी भी बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि क्रिकेट हमने थोड़ा ज़्यादा उस पर ध्यान दिया, लोग भी ज़्यादा उस तरफ झुकाव लोग रखते भी, हैं। और ये मेरा मानना है ये महिलाओं पे तो इस समय स्कोप है इसमें क्रिकेट में, क्योंकि इनके IPL अभी शुरू हुए हैं, तो अभी बहुत बच्चों के नंबर आएंगे, तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये KD त्यागी ने बताया कि गया गांव देहात के जो खिलाड़ी हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर सभी लोग सहयोग करें, सरकारी अधिकारी सहयोग करें, तो उनको दूर भी किया जा सकता है। KD त्यागी जी को, राहुल चौधरी को और शिखा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। धन्यवाद। नमस्कार। 2 जनवरी को गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में एक 5 साल की मासूम बच्ची का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी। इस केस में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 15 दिन में चार्जशीट फाइल कर दी थी। 48 दिन में केस की सुनवाई पूरी हो गई और मात्र 57वें दिन आरोपी सोनू गुप्ता को फांसी की सजा सुना दी गई। 1 दिसंबर 2022 को थाना साहिबाबाद पर एक 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मुकदमा लिखवाया गया था। 2 दिसंबर 2022 को उसी बच्ची का शव सिटी फॉरेस्ट एरिया में बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई थी कि बच्ची का रेप कर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। 15 दिवस के अंदर विवेचक द्वारा इसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की गई थी। उसके बाद पुलिस और अभियोजन की तरफ से प्रभावी पैरवी इस मुकदमे में कराई जा रही थी। टोटल इसमें 28 विटनेस एग्जामिन किए गए थे, जिसमें कि 48 दिन के अंदर मुकदमे की सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा पूरी कर ली गई थी। आज 4/2/2023 को इस मुकदमे में नाबालिग बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के जुर्म में अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। विश्व मंगल सभा लोक प्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग ने मातृ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की मूल कर्ता भारती सिंह रहीं, जो केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद VK सिंह की पत्नी हैं। विश्व मंगल सभा लोक प्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग द्वारा मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय राष्ट्रीय संवर्ग प्रमुख कंचन राय, पूजा माधव देशमुख, भारती सिंह, अनुराधा, KP यादव, शुभांगी, सुनील, सुरभि तिवारी, दीपाली, रजनी गोयल, ममता त्यागी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर भारती सिंह ने कहा कि गाजियाबाद उनका परिवार है और हमेशा रहेगा। वो हर किसी के सुख दुख में उनके साथ हैं। सांसद का निवास गाजियाबाद के प्रत्येक व्यक्ति का निवास है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि सभी मिलकर काम करें, तभी संगठन मजबूत होगा।
कार्यक्रम में महिला मोर्चा गाजियाबाद के अध्यक्ष पूनम कौशिक, विनीता सिंह, रेणु चंदेला, सपना बंसल, मृणालिनी सिंह भी मौजूद रही। मंच का संचालन ऋचा भदौरिया ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नेहरू नगर के यशोदा अस्पताल में सीड्स ऑफ इनोसेंस कार्यक्रम हुआ। यहाँ IVF सीड सही तो बर्थ सही नाम का अभियान भी चलाया गया था। इसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये जानकारी सीड्स ऑफ इनोसेंस की संस्थापक डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने दी। हिंदुस्तान का ये पहला IVF सेंटर था जिसका अपना इन हाउस जेनेटिक लैब है। इस जेनेटिक लैब में हम भ्रूण जांच करते हैं, यानी कि जब एग और स्पर्म को मिला के हम बेबी बनाते हैं, उस बेबी एम्ब्रियो भ्रूण उसकी हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जिसको PGT-A कहते हैं। इस जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता चलता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। अगर बच्चे में कोई जेनेटिक इशू नहीं है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर गाजियाबाद में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। IMS कॉलेज में हुए इस समारोह में, इस कार्यक्रम में रिटायर्ड IAS विजय कुमार शर्मा ने छात्रों से संवाद किया। उन्होंने समिट से जुड़ी जानकारी दी और सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। IMS में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पहले गाजियाबाद के छात्रों के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रिटायर्ड IAS विजय शर्मा ने छात्रों को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। Their command over the language in which they were speaking. साथ ही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में भी बताया। इसमें भाग लेने के तरीके, भाग लेने वाले लोग और उद्योगों के बारे में भी जानकारी दी गई। यहाँ गाजियाबाद के CDO विक्रम आदित्य मलिक और कॉलेज के चेयरमैन राकेश छारिया भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 5 जनवरी को गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई थी, जो आज समाप्त हो गया है। समापन समारोह कविनगर रामला ग्राउंड में मनाया गया, जिसमें पुलिस, यातायात पुलिस और दूसरे अन्य विभागों के कर्मचारी, अधिकारी शामिल हुए। यहाँ अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। 5 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया है। कविनगर रामला मैदान में आयोजित हुए समापन समारोह का शुभारंभ DCP सिटी जोन निपुण अग्रवाल ने किया। संभागीय परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के अलावा कई विभागों के सहयोग से चलाए गए सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। समारोह के दौरान मंच संचालन ARTO राघवेंद्र सिंह ने किया। यहाँ लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। इसके बाद सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने में योगदान देने वाले अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, RTO और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तथा दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। हाल ही में अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य शिखा सहलौत, पर्वतारोही ऋतु जांगड़ को भी सम्मानित किया गया। DCP सिटी जोन निपुण अग्रवाल, ADCP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा, ARTO राघवेंद्र सिंह समेत दर्जनों पुलिस अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिए गए। समापन समारोह के मौके पर निकाली गई जागरूकता रैली इस बार 100 महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंदिरापुरम में अंकित नाम का एक पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान एक कार ने अंकित को टक्कर मार दी। अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी में सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल शाम इंदिरापुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत सिप्रा कट के पास ट्रैफिक पुलिस रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। उसी दौरान एक टाटा अल्ट्रोज गाड़ी सामने से आती हुई दिखी। रूटीन चेकिंग के लिए उन लोगों ने उसको रुकने का इशारा किया। कार सवार रुके नहीं, बल्कि उनको रोकने के चक्कर में उन्होंने जो वहाँ पे सिपाही चेकिंग कर रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की नीयत से उन लोगों ने स्पीड बढ़ाई, जिसपे कि वह सिपाही उनके बोनट पे आ गया। उसके बाद भी इन लड़कों ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, जिससे उसके जान का खतरा पैदा हुआ। आगे चल के इंदिरापुरम पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक बड़ा मामला पकड़ में आया है। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 करोड़ रुपए मूल्य की चरस बरामद की गई है। इन महिलाओं ने बताया है कि ये बिहार से चरस लेकर यहाँ NCR क्षेत्र में आकर बेचा करती थी। बिहार में चरस नेपाल के रास्ते से आती है। पुलिस पूरे सिंडिकेट का पता लगा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। शिखा से हुई बातचीत कैसी लगी, शिखा का सफ़र कैसा रहा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।